इनफैक्ट बड़े होने के बाद ना कोई डायरेक्टरी आती है, ना ही कोई अचानक आ जाने वाले लाइफ के क्राइसिस का कंप्लीटली तय किया जा सकता है। और जब ये इवेंट्स होती हैं तो हम बिना कोई प्लान किए बदल जाते हैं, और जब वे आते हैं तो आपके पास एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नेट होना चाहिए जो आपकी वाईफाई कनेक्शन की तरह मजबूत हो जब आप झूम कॉल के दौरान भाग रहे हों। इस वीडियो में हम आपको आपकी इमरजेंसी फंड की दुनिया में गहराई से ले जाएंगे। चेक करेंगे कि एक बारिश के दिन के लिए आपको कितना सफिशिएंट पैसा इकट्ठा करना चाहिए। आर यू सिंगल, 2 इनकम हाउस होल्ड, सोल ब्रेडविनर इन द फैमिली, या फिर बिजनेस ओनर? ये वीडियो आपके लिए है। आर यू रेडी टू बिल्ड योर इमरजेंसी फंड? चलो शुरू करें। पहले हम गहराई से जानते हैं कि एक इमरजेंसी फंड क्या होता है और यह क्यों इंपॉर्टेंट है। एक इमरजेंसी फंड एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नेट होता है जो अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस और फाइनेंशियल डिफिकल्टीज में आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को बिना अनस्टेबल किए खाते हैं। आप अकेले रहते हैं या अकेली रहती हैं, अपने आप को फाइनेंशियल फॉर्म से मजबूत बनाने के लिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत जरूरी है। यह फंड किसी भी मुसीबत के वक्त आपकी मदद करेगा। सबसे पहले यह पता लगाएं कि आप हर महीने कितना खर्च करते हैं। इसमें किराया, बिजली का बिल, खाने का सामान और आने जाने का खर्च सब शामिल है। इस महीने के खर्च को आप जितने महीने का फंड बनाना चाहते हैं उससे गुणा कर दें। आमतौर पर लोग 3 से 6 महीने का खर्च बचा कर रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका महीने का खर्च 2000 है तो 3 महीने के लिए आपको 6000 रुपए जमा करने होंगे। अगर आप ज्यादा मजबूत फंड चाहते हैं तो 6 महीने का खर्च यानी 12000 जमा करें। यह इमरजेंसी फंड आपको किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकालने में मदद करेगा, चाहे कोई अचानक खर्च हो या नौकरी चली जाए। इस फंड की मदद से आपको हाई इंटरेस्ट रेट्स वाले लोन या क्रेडिट कार्ड का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। इमरजेंसी फंड को अपनी फाइनेंशियल हेल्थ की देखभाल का एक तरीका समझें। यह एक ट्रैप है जो आपको जिंदगी की अनसर्टेनिटीज का सामना करने का सेल्फ कॉन्फिडेंस देता है। यह जानकर अच्छा लगता है कि मुश्किल वक्त में आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट मौजूद है। अब बात करते हैं शादीशुदा जोड़ों की, जिनकी आमदनी 2 तरह से आती है। यहां आप दोनों के महीने के खर्चों को मिला लें। इसमें किराया या मकान का लोन, बिजली का बिल, राशन और बाकी साझा खर्चे शामिल हैं। गोल है इस टोटल मंथली एक्सपेंसेस की 3 से 6 गुना रकम बचाना। इससे अगर किसी एक की कमाई रुक भी जाए तो भी आप सुरक्षित रहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर कपल का मंथली एक्सपेंसेस टोटल 33,000 है तो 3 महीने का फंड 99,000 होगा। 6 महीने का मजबूत फंड बनाने के लिए 1,18,000 जमा करने होंगे। यह शेयर्ड इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल सेफ्टी शील्ड की तरह काम करता है। इससे अगर किसी एक साथी की कमाई अचानक बंद भी हो जाए तो पूरा घर फाइनेंशियल फॉर्म से परेशानियों का सामना कर सकता है। कपल के लिए मिलकर पैसों का मैनेजमेंट करना है तो बातचीत बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड को लेकर अपने गोल पर खुलकर डिस्कशन करें, जरूरत के हिसाब से उन्हें बदलें और रास्ते में मिलने वाली सक्सेसेस को सेलिब्रेट करें। मिलजुल कर फाइनेंशियल प्लान बनाने से आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग होती है और जिंदगी की अनसर्टेनिटीज का सामना करने के लिए एक मजबूत आधार तैयार होता है। अब बात करते हैं उन मैरिड कपल्स की जिनकी आमदनी सिर्फ एक तरफ से आती है। ऐसे जोड़ों के लिए इमरजेंसी फंड और भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरे घर की फाइनेंशियल कंडीशन सिर्फ एक ही इनकम पर टिकी होती है। सबसे पहले हर महीने के अपने खर्चों का पता लगाएं। इसमें मकान का लोन या किराया, राशन, बिजली का बिल, बीमा और दूसरे जरूरी खर्चे शामिल हैं। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए इन टोटल मंथली एक्सपेंसेस की 6 से 9 गुना रकम इमरजेंसी फंड के तौर पर जमा करें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपका मंथली एक्सपेंसेस 2,500 रुपए है तो 6 महीने का फंड 15,000 होगा। 9 महीने का स्ट्रॉन्ग फंड बनाने के लिए 22,500 जमा करने होंगे। यह ज्यादा रकम का फंड इस बात को इंश्योर करता है कि नौकरी जाने या इनकम कम होने पर भी आपके पास चीजों को संभालने का समय और पैसा रहेगा। इस सिचुएशन में बातचीत और मिलकर फैसले लेना बहुत जरूरी है। इमरजेंसी फंड को लेकर अपने साथी से खुलकर डिस्कशन करें और फाइनेंशियल डिसीजंस टीम के रूप में लें। साथ मिलकर फैसले लेने से न सिर्फ आपका रिश्ता मजबूत होगा बल्कि अनएक्सपेक्टेड फाइनेंशियल ट्रबल्स से भी आप दोनों मिलकर लड़ पाएंगे। एक ही कमाई वाले कपल्स के लिए मोटा इमरजेंसी फंड मेंटल पीस देता है। इससे आप किसी भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ सामना कर सकते हैं। यह एक एक्टिव स्टेप है
जो आपके घर की कुल फाइनेंशियल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी को मजबूत बनाता है। अब बात करते हैं बिजनेस करने वालों की। बिजनेस की दुनिया उतार चढ़ाव से भरी होती है। इनकम कभी कम हो सकती है तो कभी ज्यादा। बिजनेस का खर्च भी कभी पता नहीं होता। इसलिए बिजनेस चलाने के दौरान आने वाली परेशानियों से निपटने के लिए एक बड़ा इमरजेंसी फंड होना बहुत जरूरी है। बिजनेस करने वाले के तौर पर इमरजेंसी फंड का गोल तय करने के लिए अपने पर्सनल एंड बिजनेस से जुड़े महीने के खर्चों को मिलाकर देखें। इसमें दुकान का किराया या मकान का लोन, बिजली का बिल, बीमा और बिजनेस से जुड़े दूसरे खर्चे शामिल हैं। इन टोटल मंथ्स के एक्सपेंसेस की 9 से 12 गुना रकम इमरजेंसी फंड के तौर पर जमा करने का गोल रखें। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपका टोटल मंथली एक्सपेंसेस, जिसमें पर्सनल एंड बिजनेस दोनों तरह के खर्च शामिल हैं, 6,000 रुपए है तो 9 महीने का इमरजेंसी फंड 54,000 रुपए होगा और 12 महीने का फंड 72,000 रुपए होगा। यह बड़ी रकम का फंड एक सहारा बनकर काम करेगा। इससे आप कम इनकम और सडन आने वाले बिजनेस खर्चों का सामना कर पाएंगे और आपका बिजनेस चलता रहेगा। बिजनेस की दुनिया लगातार बदलती रहती है, इसलिए अपने इमरजेंसी फंड के गोल को रेगुलरली से जांचते रहें। बिजनेस में कोई बड़ा बदलाव जैसे दुकान का बढ़ना या कम होना आपकी फाइनेंशियल नीड्स को अफेक्टेड कर सकता है। समय समय पर अपने इमरजेंसी फंड की रिव्यू करें और जरूरत के हिसाब से इसमें बदलाव करें ताकि यह आपकी मौजूदा सिचुएशन के हिसाब से सही रहे और आपको मुश्किल वक्त में सहारा दे सके। इमरजेंसी फंड की रकम तो हमने समझ ली। अब बात करते हैं इसे जमा करने और बनाए रखने की। सबसे पहले अगर जरूरी हो तो कम से कम रकम से शुरुआत करें। रेगुलरली से जमा करना सबसे जरूरी है। अगर आप पूरी रकम एक बार में नहीं बचा पा रहे हैं तो हर महीने जमा करने का एक सीधा टारगेट बनाएं। जैसे कि आपका टारगेट 12,000 है और आप हर महीने 200 रुपए बचा पा रहे हैं तो आप 5 साल में अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। आप अपने चेकिंग अकाउंट से हर महीने ऑटोमेटिक तरीके से इमरजेंसी फंड में रकम जमा करने का तरीका अपना सकते हैं। इस तरह आपको कुछ सोचना भी नहीं पड़ेगा, पैसा अपने आप जमा हो जाएगा। इमरजेंसी फंड को किराए की तरह समझें। इसे जमा करना उतना ही जरूरी है। अपनी जिंदगी में बदलाव आने पर अपने फंड को फिर से जांचते रहें। सैलरी बढ़ने, जिंदगी में किसी बड़े बदलाव या खर्चों में हेरफेर होने पर अपने इमरजेंसी फंड को भी बदल लें। इसे जमा कर दीजिए और भूल जाइए जैसी बात नहीं है। अपनी मौजूदा लाइफस्टाइल और महीने की इनकम के हिसाब से इसे रेगुलरली से जांचते रहें और बैलेंस्ड रखें। अब सवाल यह है कि इमरजेंसी फंड को कहां रखें। इसे ऐसी जगह रखना जरूरी है जहां से आप आसानी से निकाल सकें और सेफ भी रहे। आप हाई यील्ड सेविंग्स अकाउंट या मनी मार्केट फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन अकाउंट्स में सेविंग्स अकाउंट से ज्यादा ब्याज मिलता है, जिससे आपका इमरजेंसी फंड थोड़ा बहुत बढ़ता रहता है। अपने इमरजेंसी फंड को शेयर मार्केट में लगाने से बचें। हालांकि शेयर मार्केट में पैसा लगाना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इमरजेंसी फंड को किसी भी वक्त आसानी से निकालने लायक होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव पता नहीं होता और आप रिसेशन के वक्त पैसा निकालने को मजबूर नहीं होना चाहते।